हेलो नमस्ते जूजू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हुज़िनस। तो हाल ही में हम माउंट अबू गए थे घूमने के लिए और जहां हम रुके थे ये उस कैंपस से कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे ये बहुत पुराना बिल्डिंग्स है, बहुत पुराने ज़माने के टाइम का है और यहाँ पे माना जाता है कि शायद वाइल्ड एनिमल्स भी आते हैं क्योंकि रात में कभी कभी इसके आसपास घूमते हुए नज़र आते हैं। डे 1 नक्की लेक की तरफ जाते हुए तो क्योंकि उस समय मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं कोई व्लॉग बनाऊं, इसलिए एक प्रॉपर व्लॉग जो है, प्रॉपर वीडियो मेरे पास नहीं है। ये छोटा सा क्लिप है, इसलिए नक्की मार्केट का भी कोई वीडियो नहीं है। बस ये ब्यूटीफुल सा थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा नक्की लेक का ही है मेरे पास है। Jabong jabong ya rainbow dagat baba डे 2 जहाँ पे मैं सिर्फ बच्चों को लेके भुटिया मार्केट घूमने आई हूँ और बाद में हमें ज्वाइन किया है हमारे जो फैमिली का हेड है, वो हमें ज्वाइन किए हैं। और यहाँ पे लंच हमने किया नहीं था तो इसलिए हम पिज़्ज़ा खाने डोमिनोज पे बैठे हैं। डोमिनोज जो है वो मेन नक्की मार्केट के एकदम बीचों बीच है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाद में बाकी सब लोग चले गए थे, बस हम माँ बेटे रह गए थे। तो मैं इसको लेके आई हूँ कुछ इंडोर्स गेम खिलाने के लिए, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। देखिए फराज इसको दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे जाओ बाबा। कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, इसको ऊंचा बिठा। ओ ऐसे है बहुत बाबा। दिखाई देगा, पीछे करके बैठो ना। कैसा लगा? मजा अच्छी। करीब 1 घंटा इंडोर गेम्स खेलने के बाद अभी हम जा रहे हैं टोट रॉक। तो टोट रॉक का रास्ता जो है वो नक्की लेक से होते हुए जाता है, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बहुत ही कम लोग रास्ते में मिले। बस हम माँ बेटे ही अकेले सन्नाटे में जा रहे हैं। तो नीचे से ऊपर तक जाने के लिए हमें 250 स्टेयर्स चढ़ के जाना होगा। तो धीरे धीरे हम अभी जा रहे हैं। चलो चले ऊपर टोट रॉक। नक्की लेक का व्यू टोट रॉक से तो ऊपर आने के बाद ना गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है और नीचे देखने पर इतना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। टोट रॉक और इस टोट रॉक को देखने पर ऐसा लगता है ना जैसे कोई मेंढक बैठा है और अभी ही जस्ट नक्की लेक में कूदी मारेगा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा हवा चल रहा है, तो यहाँ से जाने का ही बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। हवा इतनी तेज़ है कि ऐसा लगता है कि यहाँ से उड़ा के लेके जाएगा। तो ये है टोट रॉक का दूसरी साइड से, और हवा का अंदाज़ा लगा सकते हो आप यहाँ पे।
वॉमिटिंग है, सर लूज मोशन है। सर ये सब इतने लोग बैठे हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार आप? चलो गोली है, दोपहर ले जाना, ठीक है। सर दवाई तो ठीक है, जो लेने आया हूँ वो तो दे दो। चलो ठीक है, 3 दिन का अटेंडेंस ये भी दे देता हूँ। जैन सर डे 4 हनीमून पॉइंट पे हस्बैंड और बेटी के साथ में आई हूँ। यहाँ से पूरा अबू सिटी क्लियरली आपको दिख जाएगा। और ये जो है ये है सनसेट पॉइंट, जो हनीमून पॉइंट के ठीक बगल में ही है। यहाँ से नीचे देखने के बाद तो पूरे बॉडी में गुदगुदी सा होने लगता है, इतनी ज़्यादा नीचे गहराई है। डे 5 यानी लास्ट डे इन माउंट अबू। तो हमारे पास आज दिन भर का टाइम है घूमने के लिए, इसीलिए हम जा रहे हैं गुरु शेखर यानी हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट अबू में। तो यहाँ से कुछ इस तरीके का नज़ारा है। फिर वही बहुत तेज़ हवा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, टूरिस्ट बहुत है। और यहाँ पे माउंट अबू में 80 to 90% जो टूरिस्ट हैं वो सब गुजरात से आते हैं। तो काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। मंदिरें ज़्यादा हैं माउंट आबू में, तो इसीलिए दर्शन करने लोग आते हैं। गुरु शेखर से लौटते वक्त हम शूटिंग पॉइंट पे रुके हुए हैं और यहाँ पे भी नज़ारा कुछ ऐसे ही दिखेगा। पूरा माउंट आबू में आप जहाँ देखोगे ऐसे ही आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे हम बहुत एक टैलेंटेड कलाकार से भी मिले हैं और ये है। वहाँ से लौटते वक्त हम एडवेंचर पार्क में भी रुके थे, लेकिन उसका कोई फुटेज नहीं है मेरे पास। हमें जाना तो कई और जगहों पे है, लेकिन वक्त बहुत कम था, तो इसीलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लिक द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। तब तक के लिए बाय बाय।